सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिटाडेल के सीजन 1 के एपिसोड 1 को। इस मूवी के मेन कैरेक्टर में हमें रिचर्ड मैडन एंड प्रियंका चोपड़ा दिखाए गए हैं। ये सीरीज प्रॉपर स्पाई थ्रिलर जॉनरा को डिपिक्ट करती है। तो आज के वीडियो में मैं इसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब कर दें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द इंट्रो। सीरीज के सीजन 1 की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर उर्फ नादिया सिंह को देख पाते हैं, जो किसी पे नजर रख रही होती है और उसे फोन पे कोई इसके बारे में गाइड कर रहा होता है। उसके पास उस इंसान का पासपोर्ट, फिंगरप्रिंट्स, डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जिसका मतलब ये था कि वो फुल्ली प्रिपेयर्ड होके आई थी और ये कोई सीरियस मिशन था। और उसके बैग में हाई टेक्नोलॉजी स्पाई गैजेट्स भी थे। थोड़ी देर बाद हमें ये पता चलता है कि असल में वो जिस आदमी का पीछा कर रही है उसके पास प्योर यूरेनियम से भरा हुआ एक बैग है, जो कि खुद में ही एक रेडियो एक्टिव और एक्सप्लोजिव एलिमेंट है। इन दोनों के बातों से हमें ये भी पता चलता है कि ये CIA या फिर इंटरपोल से बिलोंग नहीं करते, बल्कि इनकी कोई अलग टीम है सिटाडेल नाम की। और नादिया एक सिटाडेल एजेंट थी, जिसे अभी एक मिशन दिया हुआ था, पर उसे यहाँ किसी को मारना नहीं था, बल्कि उस यूरेनियम के बैग को लेके बस अपने बेस में आना था। फिर यहाँ हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, मेसन केन। हम इसे पूरे सीजन में केन बुलाएंगे। यहाँ पहले नादिया और केन एक स्ट्रेंजर्स की तरह बातें करते हैं। उनकी बातों को सुन के हमें ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि केन खुद भी एक सिटाडेल एजेंट है और वो भी नादिया के साइड था और उसी मिशन में अपॉइंट किया गया था। इन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं। और यहाँ केन नादिया को कहता है कि वो उसकी उस मिशन में हेल्प करेगा, तो उसे जल्दी जाना पड़ेगा ताकि वो बैग से उसे कवर दे। फिर यहाँ नादिया और केन अपना मिशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ केन मेन विलन के चमचों से लड़ता है और नादिया यहाँ उससे नेगोशिएट करने जाती है। ये दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है और हमें ये भी पता चलता है कि उन दोनों के पास ही हाईटेक टेक्नोलॉजी थी, जैसे चश्मे में ब्लेड होना, जूतों में ब्लेड होना और भी बहुत कुछ। यह नादिया पहले उस इंसान से अच्छे से बात करके उसके करीब जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वो उसी पे ही गन पॉइंट आउट करके उससे वो यूरेनियम का बैग मांगती है। और यहीं पे कहानी का ट्विस्ट आता है। दरअसल वो नॉर्मल इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि सिटाडेल स्पाई हंटर था। मतलब वो सिटाडेल के सारे स्पाइस को खत्म करना चाहता था और उसने जानबूझ के फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी ताकि वो नादिया और केन को पकड़ पाए। और वो अभी नादिया को एक वीडियो दिखाता है जहां उन्होंने सिटाडेल के रशिया के हैकर्स को भी मार दिया होता है। और इसका मतलब ये था कि वो यहाँ नादिया को भी मारने आया था, पर उसको ये नहीं पता था कि केन भी उसके साथ है, तो वो अब उसे भी मार देगा। थोड़ी देर बाद हमें ये भी पता चलता है कि उस ट्रेन में जितने भी स्टाफ था वो सब एक्चुअली में एजेंट्स थे और वो नादिया को शूट करने ही वाले होते हैं कि यहाँ केन आ जाता है और यहाँ तगड़ी फाइट होने लगती है और केन और नादिया गिन गिन के सबको मार देते हैं। फिर नादिया यहाँ केन को बताती है कि उन्हें फंसाया गया है और यहाँ कोई यूरेनियम का बैग नहीं है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि यहाँ वो इंसान जिसके पीछे ये दोनों आए थे वो एक बॉम्ब का ट्रिगर दबा देता है। इसके बाद उस ट्रेन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो ट्रेन खाई से नीचे गिर जाती है। जिस टाइप का ये एक्सीडेंट हुआ था उसे लग तो नहीं रहा था कि कोई बचेगा, पर यहाँ केन बच जाता है। फिर हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ केन एक हॉस्पिटल में होता है। हाँ, उसके पास डॉक्टर आते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है और उसकी याददाश्त चली गई है। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि लेक से उसकी बॉडी के साथ एक वेडिंग रिंग और उसका ID कार्ड भी उन्हें मिला था। इसके बारे में केन को कुछ भी याद नहीं होता, पर उसे अभी भी पास्ट के फ्लैशेस आ रहे होते हैं, जहाँ उसे वो ट्रेन का सीन बार बार याद आ रहा था। 7 साल बाद उसने फिर से शादी कर ली थी। अब उसे पता नहीं था कि उसकी पहली शादी किसके साथ हुई थी, तो अभी भी उसे फ्लैशेस आ रहे होते हैं, लेकिन अब उसकी हालत सीरियस हो गई थी। तो वो डिसाइड करता है वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, जहाँ उसके साइकेट्रिस्ट को वो अपनी सारी बातें बताता है। और यहाँ हम भी जान पाते हैं कि केन यहाँ पे बहुत परेशान था, एज उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं याद था और उसके DNA प्रोटोकॉल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। जाहिर सी बात यह है कि एज वो एक स्पाई था तो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता, पर अभी केन को इसके बारे में नहीं पता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें UK के एम्बेसडर को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये अभी भी सिटाडेल के एजेंट्स को ढूंढ रही है 7 साल के बाद भी। उनका नाम दहलिया आर्चर होता है और उन्हें अभी ये पता चलता है कि सिटाडेल के एक और मेंबर की इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई है, जो कि और कोई नहीं बल्कि केन के बारे में कह रहे थे। फिर यहाँ और 2 स्पाई एजेंट्स को केन को जिंदा ढूंढने के लिए अपॉइंट किया जाता है और ये दोनों भी ट्विंस थे और सिटाडेल के मेंबर्स थे, जहाँ ये दोनों जाते हैं शिकागो में। और यहाँ क्या होता है इसके बारे में हमें एपिसोड 1 में नहीं बताया।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बेर्नाल्ड को दिखाया जाता है। बेर्नाल्ड वही शख्स था जो नादिया को उस ट्रेन वाले मिशन में गाइड कर रहा था और वो अभी 7 साल बाद भी केन और नादिया को ढूंढ रहा होता है, जहां वो 3 स्पाई एजेंट्स को टॉर्चर करके उनसे इन्फॉर्मेशन निकालता है कि केन अभी जिंदा है। अब यहाँ पे सब केन के पीछे क्यों पड़े होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि केन सिटाडेल का सबसे पुराना, लॉयल और काबिल स्पाई था। फिर सीन शिफ्ट होता है केन पर, जहाँ उसे अभी भी फ्लैशेस आ रहे होते हैं उसी ट्रेन वाले इंसिडेंट का, और उसे उस रात नींद भी नहीं आती। फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद वह गैराज में उसी रिंग और पासपोर्ट को देखने चला जाता है और अभी भी याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। उसे याददाश्त के नाम पे नादिया का चेहरा ही याद होता है, उसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं होता। इसके बाद उसके घर पे बेर्नाल्ड घुस जाता है, वो उसे, उसकी वाइफ और उसके बच्चों को अगवा कर लेता है, पर यहाँ किसी को भी कुछ पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, इसलिए वो बेर्नाल्ड की बात मानने लगते हैं। एज बेर्नाल्ड के हाथ में एक गन भी था। बेर्नाल्ड को यहाँ पता है कि केन कौन है, पर यहाँ सिक्योरिटी रीजंस के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। इसके बारे में वो केन से माफ़ी भी मांगता है, एज वो केन को रिस्पेक्ट करता था और केन भी यहाँ उसका पुराना दोस्त था। थोड़ी देर बाद जब केन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बेर्नाल्ड के बेस में पाता है, जब बेर्नाल्ड उसे बताता है कि वो उसकी याददाश्त उसे वापस देगा और अब उसे याद आ जाएगा कि वो कौन है और पहले क्या करता था और वो कहाँ से आया है। और यहाँ हमें सिटाडेल की डेफिनेशन पता चलती है। दरअसल सिटाडेल CIA या इंटरपोल नहीं होता, बल्कि वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया को बहुत सारे हादसों से बचा रहा था, जिसमें इंक्लूडेड था टेररिस्ट अटैक, न्यूक्लियर वारफेयर, अबॉर्शन और उसके साथ भी बहुत कुछ। फिर यहाँ बेर्नाल्ड केन को उस टीम के बारे में बताता है जो सिटाडेल के मेंबर्स को मारने का प्लान कर रही थी, और उसने 7 साल पहले ही सारे सिटाडेल के मेंबर्स को ठिकाने लगा दिया था। और यहाँ किसी तरह केन बच गया होता है, पर यहाँ केन उसे बोलता है कि उसकी याददाश्त तो वापस आ चुकी है, पर उसकी स्किल्स अभी उसके पास नहीं है। इसके बाद बेर्नाल्ड उसके तरफ एक चाकू फेंकता है और उसे केन कैच कर लेता है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि केन फिजिकली अभी भी एक स्पाई ही है। यहाँ बेर्नाल्ड केन को बताता है कि शायद नादिया मारी जा चुकी है, पर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें 8 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि नादिया अभी भी जिंदा है, पर वो अभी कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है उसके बारे में तो हमें एपिसोड 2 में पता चलेगा। सो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन देखें और इस वीडियो को भी थोड़ा लाइक कर दें। थैंक यू।